पुरानी पेंशन बहाली हल्के में लेना सरकारों को महंगा पड़ सकता है। खुला खत। सत्ता के नशे में चूर सरकारें जनभावना का खुला उल्लंघन करने लगती हैं। इससे जनता की भावनाएं आहत होते रहती है और एक बड़े वर्ग में असंतोष की लहर दौड़ने लगती है। यह सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चुनावों के माध्यम से बनती है। जनता के बड़े वर्ग का असंतोष जब चुनावों में सत्ताधारी दल पर कहर बनकर टूटता है तो सत्ता का नशा टूटने में देर नहीं लगती। सत्ता हाथ से निकल चुकी होती है। सरकारों को सत्ता से बेदखल करने में बहुत से फैक्टर एक साथ काम करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कर्मचारी संवर्ग का होता है। सरकारों के लिए कर्मचारी संवर्ग की नाराजगी भांपना आसान नहीं होता। सरकारी कर्मचारी नियमों में बंधा होने के कारण अपने असंतोष को खुलकर जाहिर नहीं करता, लेकिन उसको भी सबके समान एक वोट देने का अधिकार होता है और अपने असंतोष को वह सत्ताधारी दल के खिलाफ वोट डालकर व्यक्त कर देता है। हाल फिलहाल में ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं जिसमें जनता के साथ कर्मचारियों के असंतोष के योग से प्रदेशों की सरकारें बदली है। कर्मचारियों की मांगों का सिलसिला हमेशा चलते रहता है, क्योंकि सरकारें उनको बिन मांगे और बगैर संघर्ष के कुछ देना ही भूल गई है। कर्मचारियों में बिल्कुल एक नई मांग ने पूरे देश में जोर पकड़ा है, जो उनके सेवानिवृत्ति भविष्य की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है। कर्मचारियों की मांग में यह शायद सबसे गंभीर और भावनात्मक मांग है, जिससे वह लेश मात्र भी पीछे हटना नहीं चाहता है। बात हो रही है कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली की, जो देश के में कर्मचारियों का सबसे बड़ा महाबन के उभरा है, जिसके दायरे में केंद्र और राज्य सरकारों के लगभग 70 लाख कर्मचारी आते हैं। पुरानी पेंशन बनाम देश प्रेम को मुद्दा बनाकर सबसे पहले केंद्र सरकार ने और बाद में केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बंद कर कर्मचारियों के सेवानिवृत्त सुरक्षित भविष्य का गला घोट दिया और कर्मचारियों के सेवानिवृत्त भविष्य को नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के माध्यम से शेयर बाजार के हवाले कर दिया, जिसके दुष्परिणाम आना चालू गए हैं। कर्मचारियों के सेवानिवृत्त भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बरसों से जमा की जा रही जमा पूंजी शेयर बाजार के माध्यम से पूंजीपतियों के भेंट चढ़ रही है और कर्मचारियों के दामन में अपने सेवानिवृत्त भविष्य को सुरक्षित करने के नाम कौड़ियां आ रही है, जो कर्मचारी का उपहास उड़ाते प्रतीत होती है कि हिम्मत हो तो अपने सेवानिवृत्त जीवन की सुरक्षा कर लो। जिसने जीवन के अधिकांश समय तक सरकारी नौकरी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से की हो और सम्मानपूर्वक जीवन जिया हो, सेवानिवृत्त होते ही एनपीएस से मिलने वाली अत्यंत अल्प राशि से जीवन की दुश्वारियों की शुरुआत हो जाती है। सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा तो न जाने कहाँ विलुप्त हो जाती है, पता ही नहीं चलता, ऊपर से जीवन जीने के लाले पड़ जाते हैं। देश का 70 लाख पुरानी पेंशन विहीन कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकारों से एनपीएस के दुष्परिणाम से बार बार अवगत करा रहा है। इसके पीछे कर्मचारी की प्रबल इच्छा यही है कि पुरानी पेंशन बहाल कर सेवानिवृत्त जीवन में सरकारें उसकी सामाजिक सुरक्षा करे, जैसा कि इसका संविधान में उल्लेख है और सरकारों का दायित्व भी है। पुरानी पेंशन बंद कर नेशनल पेंशन स्कीम लागू करने के केंद्र सरकार के निर्णय का अंधानुकरण राज्य सरकारों ने अलग अलग समय पर किया, लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल की सरकार इससे अछूती है। उन्हें अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पश्चात सामाजिक सुरक्षा और संवैधानिक मर्यादाओं का भान है, इसलिए उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद करने का कभी विचार ही नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि कर्मचारी संवर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है। वह सत्ता के समीकरण बनाने बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्मचारी संवर्ग को खूंचकर सत्ता में काबिज होने के लिए कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनावी समर में पुरानी पेंशन बहाली का वादा भी किया और सत्ता भी हासिल कर ली, लेकिन वे अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। वादा खिलाफियों और सरकारों की असंवेदनशीलता से कर्मचारी संवर्ग में पुरानी पेंशन बहाली की चिंगारी अब आग बन चुकी है, जिसकी लपटें कई राजनीतिक दलों के सत्तासीन होने के सपने को चकनाचूर कर सकती है। इसमें दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार अपवाद है, जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन तो किया ही, साथ ही इसे विधानसभा में पारित भी किया। चूंकि दिल्ली सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए विधानसभा में पारित निर्णय को लागू करने में उपराज्यपाल की भूमिका होती है, जो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रतिनिधि होता है। अतः उनके द्वारा इसे आज तक लागू नहीं किया गया। चूंकि पुरानी पेंशन बहाल करना राज्य सरकारों का स्वतंत्र विषय है, लेकिन दिल्ली को छोड़कर किसी राज्य की विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों ने अरविंद केजरीवाल की तरह साहस का परिचय नहीं दिया। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त सरकारों ने यदि पुरानी पेंशन बहाली का फैसला अपनी विधानसभा में लिया होता तो उसे लागू होने से कोई रोक नहीं सकता था। अभी तक तो केंद्र और राज्यों में पक्ष विपक्ष के कई संवेदनशील राजनेता कर्मचारियों के पक्ष में अपने अपने सदनों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को उठा चुके हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों में सरकारी स्तर पर सामूहिक सहमति नहीं बन पाई है।
सरकारों को कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पश्चात सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन की मांग को गंभीरता से लेना होगा, अन्यथा फर्क इतना पड़ेगा कि कर्मचारियों की नाराजगी के बावजूद सरकारें तो बनते रहेगी। यही लोकतंत्र है, लेकिन सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल जरूर बदले बदले नजर आएंगे।